लोकसभा अध्यक्ष के लिए चुनाव आज। ओम बिरला का स्पीकर बनना तय। प्रधानमंत्री एनडीए की ओर से रखेंगे स्पीकर के नाम का प्रस्ताव। कांग्रेस ने के सुरेश को उतारा मैदान में। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह राहुल गांधी के बयान पर किया पलटवार। कहा, मल्लिकार्जुन खड़गे एक वरिष्ठ नेता और मैं उनका करता हूं सम्मान। कल मेरी उनसे हो गई 3 बार बातचीत। लोकसभा स्पीकर को लेकर संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू का बयान। कहा, विपक्ष का चुनाव लड़ना शर्मनाक, स्पीकर पूरे सदन का होता है, विपक्ष का शर्त लगाना गलत। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर राहुल गांधी का बयान। कहा, राजनाथ सिंह ने मल्लिकार्जुन खड़गे को फोन किया, उन्होंने विपक्ष से स्पीकर को समर्थन देने की बात कही। हमने राजनाथ सिंह से कहा कि हम उनके उम्मीदवार का समर्थन करेंगे, लेकिन विपक्ष को डिप्टी स्पीकर पद मिलना चाहिए। लोकसभा स्पीकर के चुनाव को लेकर विपक्ष को ममता बनर्जी का झटका। ममता ने कांग्रेस प्रत्याशी का नहीं किया समर्थन। संसद के पहले दिन एनडीए और इंडिया गठबंधन में दिखा टकराव। इमरजेंसी शब्द की परिभाषा पर दोनों में बनी टकराव की स्थिति। भाजपा ने इमरजेंसी को प्रजातंत्र के काले धब्बे के तौर पर दिया करार। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने किया पलटवार। असदुद्दीन ओवैसी ने संसद में लगाया जय फिलिस्तीन का नारा। बीजेपी सांसदों ने जताई नाराजगी। शोभा करंदलाजे ने स्पीकर को लिखित शिकायत दी। प्रोटेम स्पीकर ने शब्द को संसद की कार्यवाही से हटाया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली हाईकोर्ट से झटका। केजरीवाल की जमानत पर लगी रहेगी रोक जारी। निचली अदालत की जमानत देने के फैसले को किया रद्द। पेपर लीक पर अध्यादेश लाई योगी सरकार। 2 साल से लेकर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान, 1 करोड़ के जुर्माने का भी प्रावधान। देश में हुए इमरजेंसी के 50 साल पूरे। 25 जून को काले दिवस के तौर पर मनाया। भारतीय जनता पार्टी ने देश भर इस कार्यक्रम में कई श्रृंखलाओं को आयोजित कर इसे मनाया गया। पीएम मोदी के आपातकाल वाले ट्वीट पर कांग्रेस नेता गौरव गोगोई का पलटवार। कहा, पीएम मोदी आपातकाल का नाम लेते हुए वर्तमान में जो वास्तविक समस्या है उसे छुपाने और दबाने का काम कर रही है। दूसरे दिन राजस्थान के सांसदों ने सदन में ली शपथ। बीजेपी और कांग्रेस के सांसदों को प्रोटेम स्पीकर भृतृहरि मेहताब ने दिलाई शपथ। कोटा बूंदी सांसद ओम बिरला ने सांसद के लिए शपथ। प्रोटेम स्पीकर ने दिलाई शपथ। लोकसभा स्पीकर के चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी हैं ओम बिरला। लोकसभा स्पीकर चुनाव को लेकर इंडिया गठबंधन में फूट। टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी का बड़ा बयान। कहा, स्पीकर को लेकर कांग्रेस ने बात नहीं की, एक तरफा फैसला लिया। स्पीकर चुनाव पर फैसला ममता बनर्जी लेंगी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ली कैबिनेट की बैठक में सीएम ने लिया बड़ा फैसला। कहा, मध्य प्रदेश में अब मंत्री खुद भरेंगे अपना इनकम टैक्स। एमपी के मंत्रियों का आयकर अब नहीं देगी सरकार। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र से की नीट परीक्षा प्रणाली रद्द करने की मांग। मेडिकल कॉलेज में प्रवेश के लिए राज्य सरकारों को दिया जाए अधिकार। अनशन पर बैठी दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की बिगड़ी तबीयत। आप नेता संजय सिंह ने की अनशन खत्म करने की घोषणा। फिलहाल एलएनजेपी के इमरजेंसी आईसीयू वार्ड में भर्ती है आतिशी सिंह। गैंगस्टर एक्ट के तहत दर्ज मुकदमे को रद्द करने की मांग को लेकर दायर अजय राय की याचिका पर नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भेजा नोटिस। 15 जुलाई तक मांगा जवाब। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं। जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया इनकार। प्रकरण में दिल्ली हाई कोर्ट को जल्द सुनवाई का दिया निर्देश। दिल्ली के प्रेमनगर इलाके में दर्दनाक हादसा। घर में लगी आग में दम घुटने से एक ही परिवार के 4 सदस्यों की गई जान। मकान में इन्वर्टर से सोफे में आग लगने की बात आई सामने। सुनीता विलियम्स पिछले 12 दिनों से अंतरिक्ष में फंसी हुई हैं। स्पेसक्राफ्ट में आई तकनीकी खराबी। नासा ने चौथी बार वापसी टाली। सिर्फ 27 दिन का फ्यूल अब बाकी। ब्राजील के पैंटलन में बेकाबू आग का कहर। भीषण आग फैलने की वजह से ब्राजील ने किया इमरजेंसी का ऐलान। कई दिनों से पैंटलन में फैल रही है आग। इजराइल और हमास के बीच नहीं थम रहा युद्ध में अब तक 37,626 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हो गई। इजराइल और हमास के भी नागरिकों की हुई है कई मौतें। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में शान से सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया को 24 रनों से दी शिकस्त। कप्तान रोहित शर्मा ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए बनाए थे 92 रन। आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में अफगानिस्तान ने रचा इतिहास। वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा अफगानिस्तान ने बांग्लादेश को 8 रनों से दी शिकस्त। वर्ल्ड कप से ऑस्ट्रेलिया हुआ बाहर। राजस्थान में निवेश को लेकर सीएम भजनलाल शर्मा प्रयासरत। इन्वेस्टमेंट समिट 2024 को लेकर सीएमओ में हुई मैराथन बैठक। निवेश नीति के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर हुई चर्चा। आपातकाल के 50 साल पूरे होने पर सीएम भजनलाल शर्मा का कांग्रेस पर निशाना। कहा, कांग्रेस ने संविधान को कुचलने का काम किया। इमरजेंसी इस देश के लोकतंत्र का काला अध्याय।
पिछली सरकार के अंतिम 6 माह के निर्णयों की होगी समीक्षा। कल होगी कैबिनेट सब कमेटी की बैठक। 200 में से कुछ ही एजेंडे बचे। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह है समिति में संयोजक। सीकर रोड पर बरसाती पानी के भराव की समस्या से मिलेगी निजात। डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने किया जेडीए के प्रोजेक्ट का शिलान्यास। कोटा के कृषि विश्वविद्यालय का 7वां दीक्षांत समारोह। राज्यपाल कलराज मिश्र ने की शिरकत। बोले विकसित भारत की संकल्पना के सहभागी बने विद्यार्थी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने जारी किया बड़ा आदेश। पुलिस विभाग में सभी प्रकार के अवकाश लेने पर प्रतिबंध। 3 जुलाई के बजट सत्र के मद्देनजर सभी रेंज आईजी, पुलिस कमिश्नर, एसपी को दिए निर्देश। प्रदेश में एसीबी की 4 बड़ी कार्रवाई। सीकर के लक्ष्मणगढ़ थाने का कांस्टेबल रघुबीर रिश्वत लेते गिरफ्तार। दौसा के लालसोट में पटवारी को 7,000 लेते पकड़ा। नागौर में रजिस्ट्रार ऑफिस में बाबू और सांगोद नगर पालिका का फायरमैन किया ट्रैप। राजस्थान में मानसून का मंगल प्रवेश। प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग से की मानसून ने एंट्री। इस साल सामान्य से ज्यादा बारिश होने की संभावना। नोहर पुलिस ने नाकेबंदी के दौरान 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से पिस्टल, मैगजीन, कारतूस और बाइक की जब्त। पकड़ा गया एक युवक। सौंपू गैंग का सक्रिय सदस्य भी। फिलहाल दोनों ही बदमाशों से कर रही पुलिस पूछताछ। लाडनू कलेक्टर बाल मुकुंद असावा के निर्देशों की अनुपालना में तहसीलदार गौरव पूनिया ने सूचना प्रौद्योगिकी तथा संचार विभाग की टीम के साथ आधार सेंटर्स का किया औचक निरीक्षण। आधार संचालकों के द्वारा फर्जी दस्तावेज, गलत बायोमेट्रिक, निर्धारित शुल्क से अधिक राशि वसूलने की जांच। अजमेर के मेवाड़िया में बस स्टैंड के पास बीसलपुर पाइपलाइन लीकेज से व्यर्थ अमृत बह रहा है। ग्रामीणों ने पेयजल सप्लाई के दौरान लीकेज से व्यर्थ बहते पानी की सूचना संबंधित विभाग के कार्मिक को दी। सूचना के बाद विभाग ने अभी तक नहीं ली है इस मामले की सुध। आसिम की नगरपालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के 9 वर्ष पूरे होने पर लाभार्थी संवाद कार्यक्रम का किया आयोजन। नगरपालिका ने लाभार्थियों को किया आमंत्रित। लाभार्थियों ने योजना से जुड़े अपने अनुभव की साझा। बूंदी के प्रभारी सचिव कुंजीलाल मीणा ने हिंडौली क्षेत्र के दौरे पर एमजीएस सीएचसी उचित मूल्य दुकानों का किया निरीक्षण। साथ ही चारागाह भूमि के प्लांटेशन कार्य का लिया जायजा। इस दौरान अधिकारियों को पौधारोपण के दिए निर्देश। भीलवाड़ा में भाजपा ने प्रदर्शनी लगाकर आपातकाल के दुखद अध्याय को दर्शाया। प्रदर्शनी में राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष सीआर चौधरी ने की शिरकत। चौधरी ने कहा इमरजेंसी लगाकर लोकतंत्र को रौंदा गया, ये इतिहास का काला दिन। धौलपुर में चोरों ने घर को बनाया निशाना। चोर घर से 50,000 रुपए की नकदी सहित 2.5 लाख रुपए के सामान लेकर फरार हो गए। पीड़ित ने थाने में करवाया मामला दर्ज। पुलिस कर रही है फरार चोरों की तलाश। सवाईमाधोपुर के बौली में 18 वर्षीय युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवाया। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। डीडवाना में भाजपा ने आपातकाल की 49वीं बरसी को काले दिवस के तौर पर मनाया। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने भाजपा कार्यालय से न्यू महेश्वरी भवन तक मौन जुलूस निकाला और लोगों को काला दिवस की याद दिलाई। चित्तौड़गढ़ के बेंगू में खेत पर रखवाली करने गए किसान पर हुआ जानलेवा हमला। बदमाशों ने किसान से की मारपीट और लूट की वारदात को दिया अंजाम। घायल किसान को प्राथमिक इलाज के बाद भीलवाड़ा किया रेफर। चूरू में भाजपा कार्यकर्ताओं ने आपातकाल पर विरोध प्रकट कर मनाया काला दिवस। भाजपा ने कार्यक्रम कर लोकतंत्र के सेनानियों को किया याद। पूर्व सांसद संतोष अहलावत ने कहा कांग्रेस हमेशा संविधान का गला घोंटती आई है। नागौर में चिकित्सा विभाग ने पीएमओ को एपीओ करने के आदेश दिए। वैश्य समाज और दानदाताओं से दोहराई दानदाता के नाम से अस्पताल का नाम रखने की मांग। पुराने अस्पताल का नाम बदलने के कारण किया एपीओ। प्रतापगढ़ के घनश्याम प्रजापत हत्याकांड को लेकर परिजनों और ग्रामीणों में आक्रोश। आरोपियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग को लेकर ग्रामीणों ने लगाया जाम। रेंज आईजीएस परमिला प्रतापगढ़ पहुंची, जहां घनश्याम प्रजापत हत्याकांड के बाद उपजे तनाव को लेकर लिया जायजा। कोतवाली थाने में एसपी और एएसपी सहित पुलिस अधिकारियों से घटनाक्रम को लेकर की चर्चा। डूंगरपुर के सागवाड़ा में 14 वर्षीय बालिका की संदिग्ध अवस्था में हुई मौत। सूचना पर पुलिस पहुंची। मौके पर परिजनों ने जताई हत्या की आशंका। 3 महिलाओं के खिलाफ नामजद मामला करवाया दर्ज। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। डूंगरपुर की प्रतापनगर कॉलोनी में विवाहिता की ससुराल में संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। विवाहिता की मौत पर पीहर पक्ष ने जताई हत्या की आशंका। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। फिलहाल पुलिस कर रही है मामले की जांच। भरतपुर के बयाना में खाना बनाते समय रसोई गैस सिलेंडर में आग लग गई। हादसे में एक ही परिवार के 5 लोग झुलस गए। सभी घायलों को सरकारी अस्पताल पहुंचाया। सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। इंदौर सिटी के बेरखेड़ा गांव में आपसी विवाद को लेकर 2 पक्षों में झगड़ा हो गया, जिसके बाद दोनों पक्षों में लाठी डंडे चले। इसमें महिला सहित 5 लोग हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल करवाया एडमिट। धौलपुर के बाड़ी कस्बे में दुकानदारों ने सामूहिक रूप से इंद्रदेव को रिझाने के लिए पूरी सब्जी का लगाया भोग और छोटे बच्चों और गरीबों को भोजन करवाया। लोगों को आस है कि बरसों पुरानी इस परंपरा से इंद्रदेव प्रसन्न होंगे और क्षेत्र में होगी अच्छी बारिश।
धौलपुर में बाड़ी कस्बे की पंचायत समिति स्थित अटल सेवा केंद्र के आधार सेंटर पर लोगों की भारी परेशानी का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। लोगों का आरोप है कि उन्हें आधार अपडेट करने और संशोधन करने के लिए बुला तो लिया जाता है, लेकिन विंडो तो खोला ही नहीं गया। कई बार कई घंटों इंतजार भी पहले किया है। धौलपुर की बसेड़ी थाना पुलिस में डकैती की योजना बनाते 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आरोपियों से अवैध हथियार और चोरी की बाइक की बरामद। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से कर रही पूछताछ। करौली की महिला थाना पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। पुलिस ने 50,000 के नामी बदमाश को किया गिरफ्तार। आरोपी किशोरी से दुष्कर्म के मामले में फरार चल रहा था। पुलिस ने एक आरोपी को पहले ही किया है गिरफ्तार। हिंडौन सिटी में पत्नी से चल रहे विवाद के बाद पति ने ससुराल में विषाक्त पदार्थ का सेवन किया। तबीयत बिगड़ने पर जिला अस्पताल पहुंचा, जहां से प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर किया। 26 वर्षीय हरिओम जोगी का पत्नी से दहेज को लेकर चल रहा था विवाद। डूंगरपुर में टीम पेरिस के शोरूम में लगी आग। अचानक से आगजनी में शोरूम में रखे कपड़े जलकर राख हो गए। सूचना पर दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची। कड़ी मशक्कत के बाद किया आग पर नियंत्रण। बांसवाड़ा की गढ़ी में प्रतापपुर सर्वेश्वर गौशाला के गौ सेवकों ने इंसानियत की मिसाल की पेश। मानसिक रूप से विक्षिप्त युवक का किया रेस्क्यू। पूछताछ में युवक ने एमसी के मंदसौर का निवासी बताया खुद को। प्रतापगढ़ के खिरोज गांव में युवक की हत्या का मामला। तेज बारिश के दौरान लोगों ने प्रतापगढ़ प्रताप मार्ग पर लगाया जाम। आक्रोशित लोगों ने मंत्री हेमंत मीणा से की बात। उनकी समझाइश के बाद लोगों ने खोला जाम। आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस की टीमों का किया गठन। धौलपुर की सेपो थाना पुलिस ने की कार्रवाई। एरिया डोमिनेशन अभियान के तहत 13 आदतन अपराधियों को किया गिरफ्तार। आईजी राहुल प्रकाश के निर्देशन पर थानाधिकारी ने कार्रवाई को दिया अंजाम। करौली के बादलपुर गांव में आकाशीय बिजली गिरने से 50 बकरियों की मौत हो गई। दूसरी घटना जिला मुख्यालय पर महात्मा ज्योतिबा फुले छात्रावास परिसर में हुई, जहां बिजली गिरने से झुलसकर गौवंश की जान चली गई, जबकि एक महिला झुलस गई। भरतपुर की कुमेर थाना पुलिस ने की अलग अलग कार्रवाई। अलग अलग मामले में पुलिस ने 18 आरोपियों को किया गिरफ्तार। पिछले 1 साल से फरार वांछित अपराधियों को भी किया गिरफ्तार। फिलहाल पुलिस कर रही सभी आरोपियों से पूछताछ। धौलपुर के सेपाऊ में रंजिश के चलते एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर किया हमला। इस दौरान ताबड़तोड़ फायरिंग से मची अफरा तफरी। घटना में एक महिला सहित 3 लोग हुए घायल, जिन्हें जिला अस्पताल में करवाया एडमिट, जहां चिकित्सकों ने 2 को उपचार के लिए किया रेफर। बूंदी के केशवराय पाटन में कार की बाइक को टक्कर मारने का मामला। हादसे में घायल युवक ने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। परिजनों से पुलिस ने की समझाइश। हिंडौन की नई मंडी थाना पुलिस ने अवैध खनन के खिलाफ की कार्रवाई। सैंडस्टोन ब्लॉक के 2 ट्रक किए जब्त, साथ ही ट्रकों के साथ ब्रेकिंग कर रही बोलेरो कार को भी किया जब्त। 5 खनन माफियाओं को किया गिरफ्तार। प्रदेश के गैस वितरक तेल कंपनियों की अव्यावहारिक नीतियों के खिलाफ जल्द ही विरोध प्रदर्शन कर सकते हैं। तेल कंपनियों की मनमानी से आक्रोशित एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर फेडरेशन ऑफ राजस्थान के अध्यक्ष डॉक्टर दीपक सिंह गहलोत की अध्यक्षता में आपात बैठक बुलाई गई। भाजपा प्रदेश व्यय प्रभारी विजया राहटकर पहुंची दौसा। दौसा में भाजपा द्वारा आयोजित कार्यक्रम में पहुंची। आपातकाल का विरोध कर जेल गए पदाधिकारियों को किया गया सम्मानित। जयपुर के हरमाड़ा थाना प्रभारी दिलीप खदाब को मिली सफलता। 10,000 रुपए का इनामी रेपिस्ट चढ़ा पुलिस के हत्थे। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के आरोप में काट रहा था फरारी। दौसा के सिकराय में तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में कार सवार लोग बाल बाल बचे। हाईवे पर कार के अचानक से आगे गाय आने की वजह से हुआ हादसा। जयपुर के बिंदायका में ट्रक ने 35 वर्षीय युवक को कुचल दिया। हादसे में घायल को बालाजी अस्पताल में करवाया एडमिट। सूचना पर पहुंची पुलिस ने सीएनजी पंप पर ट्रक से गैस खाली कर किया जब्त। सीएनजी गैस से भरे ट्रक से हो सकता था एक बड़ा हादसा भी। जयपुर में डीएम सुमन पवार ने अन्नपूर्णा रसोई का किया औचक निरीक्षण। अन्नपूर्णा रसोई में व्यवस्थाओं का भारी आलम नजर आया। भोजन की गुणवत्ता सुधारने के साथ सफाई व्यवस्थाओं से जुड़ी व्यवस्थाओं को सुधारने के निर्देश दिए। जयपुर में बिजनेसमैन की बेटी को बंधक बनाकर 75 लाख रुपए लूटने के मामले का पुलिस ने किया खुलासा। बिजनेसमैन ने के 17 साल की बेटी और भांजे ने मिलकर लूट की झूठी कहानी रची। पुलिस ने भांजे के फ्लैट से रुपए भी किए बरामद। वाटिका के खिलाड़ी भुवनेश दाभाई ने किया नाम रोशन। भारतीय खेल प्राधिकरण भोपाल में इंटर जाई जूडो ऑल इंडिया प्रतियोगिता में 40 किलो भार में गोल्ड मेडल जीता। ग्रामीणों और परिजनों ने वाटिका से भुवनेश दाभाई को भोपाल में फोन कर दी बधाई। जयपुर के हिंगोनिया गांव में टेंट की दुकान पर मजदूरी करने वाले युवक की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई। आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस चौकी पर दिया धरना। ग्रामीणों ने पीड़ित परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता, सरकारी नौकरी, डेयरी बूथ व मामले का खुलासा कर आरोपियों की गिरफ्तारी करने की उठाई मांग। सीकर के पलसाना में होटल में खाना खाने आए हिस्ट्री शीटर के साथ मारपीट, हवाई फायरिंग। गौरिया में मेहरा होटल पर कैंप पर सवार बदमाशों ने की फायरिंग। हिस्ट्री शीटर के साथ मारपीट कर कैंप पर सवार बदमाश मौके से हुए फरार। जिले के जीणमाता थाना इलाके की गौरिया
गौरिया में देर रात की घटना, सूचना पर जिनमाता पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई। झुंझुनू के बाई गांव में सरकारी अस्पताल की भूमि हड़पने का मामला, ग्रामीणों ने कलेक्टर से मुलाकात कर सौंपा ज्ञापन और आरोपियों पर कार्रवाई की उठाई मांग। ग्रामीणों ने कहा कुछ लोग दानदाताओं की जमीन पर करना चाहते हैं कब्जा। चूरू के राणा गांव में 19 वर्षीय युवती के अपहरण का मामला, 24 घंटे के आश्वासन के बाद भी गिरफ्तारी नहीं होने पर ग्रामीणों ने सदर थाने के आगे मुख्य सड़क पर लगाया जाम। पुलिस ने लोगों से समझाइश की, लेकिन वो आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हैं। खाटू श्याम जी में अस्थायी अतिक्रमण से शाम दर्शनार्थियों रामचंद्र को निजात मिली। इसके लिए हाथ रेहड़ी वालों के साथ वेडिंग और नॉन वेडिंग जोन घोषित करने को लेकर नगर पालिका में बैठक हुई, जिसमें कई जगहों पर दीवार के साथ सटाकर रेहड़ी लगाने को लेकर सहमति बनी। सिकराय में विधायक विक्रम मंशीवाल के जन्मदिन पर विशाल रक्तदान शिविर का किया आयोजन, साथ ही निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर भी किया गया आयोजित। इस मौके पर विधायक ने किया पौधारोपण, कार्यकर्ताओं ने विधायक को माला और साफा पहनाकर किया स्वागत। झुंझुनू के सूरतगढ़ में महाराजकीय महाविद्यालय को स्थायी करने की मांग पर आंदोलन, महाविद्यालय के विद्यार्थियों ने बजाया आंदोलन का बिगुल। उपखंड कार्यालय पर विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन किया शुरू, राजकीय महाविद्यालय को यथावत रख भवन बनाने की उठाई मांग। झुंझुनू के सूरजगढ़ में कोच भूमि के आवंटन पर मांग पर अधिवक्ताओं ने किया विरोध प्रदर्शन, उपखंड कार्यालय परिसर में अधिवक्ताओं का धरना 37वें दिन भी जारी। स्थानीय प्रशासन के खिलाफ अधिवक्ताओं में रोष और नाराजगी बरकरार। जोधपुर के सिवाची गेट पर पुष्करना समाज का मोक्षधाम हरियाली की चादर ओढ़े है। देखने वाले एक बार विश्वास नहीं कर पाएंगे कितनी अच्छी व्यवस्थाएं मोक्षधाम में की है। मोक्षधाम में बगीचा, हॉल, फर्श, अलग अलग पौधे, बैन सहित व्यवस्थाएं हैं। मृत्युंजय सेवा संस्थान की ओर से भामाशाहों की सहायता से मोक्षधाम में विकास कार्य करवाए गए। जोधपुर में सभ्यता और संस्कृति से जुड़े युवाओं को रोकने के लिए जोड़े कुछ युवाओं को अनूठी पहल उनकी ओर से की गई। युवाओं ने परंपराओं को बचाने के लिए अनूठा ग्रीष्मकालीन शिविर किया आयोजित। जैसलमेर में नगर परिषद ने अतिक्रमण के खिलाफ की बड़ी कार्रवाई, अतिक्रमण के खिलाफ नगर परिषद का चला पीला पंजा। राजकीय भूमि को अतिक्रमण से करवाया मुक्त, आयुक्त लाजपाल सिंह सोढ़ा के निर्देशन में की गई कार्रवाई। जैसलमेर के नाचना में राजकीय आयुर्वेद औषधालय में 7 सालों से पद खाली चल रहे। औषधालयों में तो स्वीकृत सभी पद रिक्त होने की वजह से जनता को लाभ नहीं मिल रहा। जैसलमेर की लाठी में नीलगाय को बचाने के प्रयास में कार पलट गई। हादसे में कार सवार 3 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। घायलों को हाईवे एम्बुलेंस से रामधन राजकीय अस्पताल पहुंचाया, जहां से घायल को गंभीर स्थिति में जैसलमेर किया रेफर। जोधपुर के शेरगढ़ में 27 जून को होगा आदर्श विद्या मंदिर का प्रतिभा सम्मान समारोह। 10वीं परीक्षा में 95% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप और 90% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को टैबलेट देकर करेंगे सम्मानित। सिरोही की शिवगंज नगर पालिका ने की बड़ी कार्रवाई, पार्किंग में बनी 10 दुकानों को किया सीज, जिसमें 3 दुकानों की शटर पर सील और 7 दुकानों पर लोहे के पर्दे लगाकर सीज की कार्रवाई। प्रभारी मंत्री के विश्नोई 1 दिवसीय सांचौर और जालौर के दौरे पर रहे। सांचौर में मंत्री विश्नोई का भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उसके बाद मंत्री विश्नोई ने जिला प्रशासन के साथ मीटिंग की। उसके बाद जालौर के कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय अधिकारियों के लिए बैठक में सभी विभागीय अधिकारियों को संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ बिजली, पानी, सड़क सहित मूलभूत आवश्यकताओं पर प्राथमिकता से कार्य करने के दिए निर्देश। ब्यावर की रायपुर पंचायत समिति की साधारण सभा की हुई बैठक में दर्जनों जनप्रतिनिधियों ने समस्याओं से अवगत करवाया। नवनिर्मित प्रधान कक्ष के उद्घाटन को लेकर जनप्रतिनिधियों ने जताई नाराजगी।